इस वीडियो में हम जानेंगे, जब एचआईवी की बात आती है तो गूगल हमेशा आपका मित्र नहीं होता है। लोग ऑनलाइन सर्च क्यों करते हैं? ऑनलाइन लक्षण सर्च के हानिकारक असर क्या करें और क्या न करें? ऑनलाइन खोज करने की इच्छा से कैसे बचें? आपको एचआईवी एड्स के लक्षणों पर ऑनलाइन ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए? मैं एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशेंट का कंसल्टेशन कर चुका हूं। ये चैनल एचआईवी के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहाँ पर जानकारी विज्ञान के आधार पर दी जाती है। लेकिन याद रखिए, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। यहाँ पर कई बातें एक आम जानकारी के लिए है। कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। हमारा मिशन है एचआईवी एक्सपोजर से जुड़े आपके डर और दर्द को दूर करना। और हमारा विजन है एचआईवी के बारे में आसान भाषा में सही और सच्ची जानकारी देना। एक्सपोजर से 3 दिन के अंदर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दवाई शुरू करने से एचआईवी होने से रोका जा सकता है। एक्सपोजर से 3 दिन के बाद एचआईवी को आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर्बल मेडिसिन, जिन थेरापी, एलोपैथी या किसी अन्य तरीके की दवाई से नहीं रोका जा सकता। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप इस समय बहुत अधिक चिंता महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपने हाल ही में असुरक्षित यौन संबंध बनाया हो और आप चिंतित हो सकता है कि आप एचआईवी लक्षणों के बारे में जानकारी खोजने के लिए पहले से ही गूगल या यूट्यूब का सहारा ले चुके हों, क्योंकि जब हम डरे हुए होते हैं तो हम तुरंत जवाब चाहते हैं। इंटरनेट जानकारी के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है, लेकिन जब आपके स्वास्थ्य की बात आती है तो यह एक खतरनाक जाल भी हो सकता है, खासकर जब आप पहले से ही असुरक्षित महसूस कर रहे हों। आपको ऑनलाइन मिलने वाली जानकारी अक्सर भ्रमित करने वाली, अधूरी या बिल्कुल गलत हो सकती है। यह आपकी चिंता और भय को बढ़ा भी सकता है, जिससे आपको बेहतर होने के बजाय और भी बुरा महसूस हो सकता है। इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि जब एचआईवी की बात आती है तो गूगल हमेशा आपका मित्र नहीं होता है। मैं आपको वास्तविक कारण बताऊंगा कि इंटरनेट का सहारा लेना वास्तव में आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको स्वास्थ्य संबंधित सही जानकारियां दूंगा जिससे आपकी चिंता को कम करने या दूर करने में मदद मिलेंगी। भय और अनिश्चितता के क्षणों में उत्तर ढूंढना एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, और आज के डिजिटल युग में हमारा पहला काम अक्सर इंटरनेट में सर्च करना है। लेकिन इंटरनेट, चाहे वह कितना भी विशाल और जानकारीपूर्ण क्यों न हो, स्वास्थ्य के मामले में हमेशा आपका मित्र नहीं होता है। वास्तव में ये गलत सूचनाओं, पुराने तथ्यों और भय फैलाने की खान हो सकता है। समस्या यह है कि इंटरनेट आपको नहीं जानता है। यह आपके जोखिम के कारणों, आपकी अब तक की गई सारवार या आपके संभावित जोखिम की विशिष्ट परिस्थितियों को नहीं जानता है। यह आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सहायता प्रदान नहीं कर सकता जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। तो हम डर के इन क्षणों में इंटरनेट की ओर क्यों रुख करते हैं? एचआईवी लक्षण के बारे में बार बार क्यों सर्च करते हैं? लोग ऑनलाइन सर्च क्यों करते हैं? कुछ प्रमुख कारण ये हैं। तुरंत उत्तर की आवश्यकता। हम जानना चाहते हैं कि हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए, जोखिम क्या है और हम क्या कर सकते हैं। इंटरनेट जल्दी उत्तर देने का वादा करता है, और हमारी बढ़ी हुई भावनात्मक स्थिति में यह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक लग सकता है। आश्वासन का झूठा वादा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो जानकारी हमें मिलेगी वह हमें मददरूप होगी, लेकिन सच तो यह है कि इंटरनेट शायद ही वह सुविधा प्रदान कराता है जो हम चाहते हैं। इसके बजाय यह अक्सर हमें सबसे खराब स्थिति और परस्पर विरोधी सूचनाओं के घेर में ले जाता है। नियंत्रण का भ्रम। हम सोचते हैं कि सब कुछ सीखकर हम किसी तरह अपनी रक्षा कर सकते हैं या जोखिम को कम कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में खुद से किया गया निदान कभी भी योग्य विकल्प नहीं है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट एक विशाल और अनियमित स्थान है। हालांकि यह विश्वसनीय स्रोतों से बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है, लेकिन ये गलत सूचनाओं, पुराने अध्ययनों और भय फैलाने वाली सामग्री से भी भरा है। और जब हम पहले से ही चिंतित हैं, तो यह नकारात्मकता में फंस जाना और सच्ची जानकारी को नजरअंदाज करना आसान है। ऑनलाइन लक्षण सर्च के हानिकारक असर। जब आप डरते हैं तो ऑनलाइन सर्च के अंतहीन चक्र में फंसना आसान होता है, लेकिन आपको शायद यह एहसास नहीं होगा कि यह आदत आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। यहाँ बताया गया है कि जब आप लगातार ऑनलाइन सर्च के जाल में फंस जाते हैं तो क्या हो सकता है। बढ़ी हुई चिंता। इंटरनेट सूचनाओं का एक विशाल सागर है, और इसमें से सभी जानकारी सही या सहायक नहीं है। आप सबसे खराब स्थिति, पुराने आंकड़ों या भ्रामक दावों पर ठोकर खा सकते हैं।
यह आपकी मौजूदा चिंताओं को आसानी से बढ़ा सकता है और आपको और भी अधिक चिंतित महसूस करा सकता है। गलत सूचना। आप जो कुछ भी ऑनलाइन पढ़ते हैं वह सब सच नहीं होता है। एचआईवी के बारे में बहुत सारी गलत सूचनाएं हैं और उन पर विश्वास करने से अनावश्यक घबराहट और परेशानी हो सकती है। फोबिया। यदि आप लगातार सबसे गंभीर लक्षणों और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप में एचआईवी का डर विकसित हो सकता है। भले ही आपका वास्तविक जोखिम कम हो, यह एक पूर्ण विकसित भय में बदल सकता है जो आपके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। मानसिक लक्षण। तनाव और चिंता शक्तिशाली है। वे शारीरिक रूप से प्रकट हो सकते हैं, जिससे सिरदर्द, थकान, सोने में कठिनाई और यहां तक कि पाचन समस्याएं जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। फिर इन लक्षणों को एचआईवी के लक्षण समझने की भूल की जा सकती है, जिससे भय का चक्र और बढ़ जाता है। यह एक दुष्चक्र है। जितना अधिक आप चिंता करते हैं, उतना अधिक आप ऑनलाइन सर्च करते हैं। जितना अधिक आप सर्च करते हैं, उतना अधिक आप चिंता करते हैं, और इस दौरान आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो हम डर के इस चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं? हमें विश्वसनीय जानकारी और मन की शांति कैसे मिलेगी? क्या करें और क्या न करें? आप इंटरनेट प्रेरित दहशत में फंसने के बजाय क्या कर सकते हैं? आइए इसे सरल रूप से क्या करें और क्या न करें में विभाजित करें। क्या करें? डॉक्टर से सलाह लें। सच्ची जानकारी और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय तरीका एचआईवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करना है। वे आपके व्यक्तिगत जोखिम को निश्चित कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और आपको आवश्यक सहायता प्रदान कर सकते हैं। विश्वसनीय स्रोतों से खुद को शिक्षित करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) या सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) जैसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संगठनों से मिली जानकारी पर टिके रहें। उनकी वेबसाइटें एचआईवी के फैलाव, टेस्ट और रोकने के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करती हैं। खुद से देखभाल का अभ्यास करें। अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। ऐसी गतिविधियों में व्यस्त रहें जो तनाव कम करे और विश्राम को बढ़ावा दें। इसमें व्यायाम, प्रकृति के साथ समय बिताना, प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास करना, अपने पसंदीदा शौक पूरा करना शामिल हो सकता है। क्या न करें? ऑनलाइन मिलने वाली जानकारी के आधार पर स्वयं का निदान करने का प्रयास करने से बचें। एचआईवी के लक्षण बहुत सामान्य हो सकते हैं और कई अन्य बीमारियों में भी ऐसे लक्षण हो सकते हैं। केवल एक एचआईवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही आपको सही निदान दे सकता है। ऑनलाइन हद से ज्यादा समय व्यतीत ना करें। आप ऑनलाइन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर सर्च करने में कितना समय व्यतीत करते हैं, इसकी सीमा निर्धारित करें। इसमें फंसना आसान है, लेकिन यह शायद ही कभी किसी को उपयोगी साबित हुआ है। अपने आप को अलग ना करें। अपने डर और चिंताओं के बारे में बात करने के लिए भरोसेमंद दोस्तों, परिवार के सदस्यों या किसी डॉक्टर से संपर्क करने से न डरें। इसके बारे में बात करने से आपको अपनी भावनाओं को समझने और आपकी स्थिति को सुधारने में मदद मिल सकती है। याद रखें, ज्ञान शक्ति है, लेकिन सही प्रकार का ज्ञान सही स्रोतों से मिले जो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में उचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाएगा। ऑनलाइन खोज करने की इच्छा से कैसे बचें? ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है, लेकिन लगातार ऑनलाइन शोध के चक्र को तोड़ना आपके मन की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ उपयोगी जानकारी दी गई है जो आपको अपने लक्षणों के बारे में गूगल पर जाने की इच्छा को रोकने में मदद करेगी। जब आप खोजने की इच्छा महसूस करते हैं, तो अपनी सोच को उन गतिविधियों की ओर मोड़ दें जिनका आप आनंद लेते हैं। अपने आप को खुश रखें, प्रियजनों के साथ समय बिताएं, व्यायाम करें या कुछ भी करें जो आपको खुशी देता है और आपका ध्यान आपकी चिंताओं से दूर करता है। इंटरनेट अभी भी आपका ध्यान आकर्षित करेगा, लेकिन अभी वर्तमान समय पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपको ज्यादा चिंता महसूस होती है, तो डॉक्टर की मदद लेने में संकोच न करें। एक डॉक्टर आपको अपने डर को कम करने, नकारात्मक विचारों को कम करने और स्वास्थ्य के लिए मदद कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक आपको वर्तमान क्षण में स्थिर रहने और चिंता को कम करने में मदद कर सकती है। गहरी सांस लेने के व्यायाम, ध्यान, योग या यहाँ तक कि प्रकृति के साथ समय बिताना आपके मन और शरीर को शांत करने के लिए अद्भुत काम कर सकता है। याद रखें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग स्वास्थ्य संबंधी चिंता और खुद से निदान करने की इच्छा से जूझते हैं, लेकिन इन रणनीतियों को लागू करके और जरूरत पड़ने पर सहायता मांगकर आप डर के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। आपको एचआईवी एड्स के लक्षणों पर ऑनलाइन ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए? ये समझना महत्वपूर्ण है कि एचआईवी के लक्षणों के बारे में आपको ऑनलाइन मिलने वाली सभी जानकारी सच नहीं हो सकती। एचआईवी के कई शुरुआती लक्षण, जैसे बुखार, थकान या चमड़ी पर दाने, एचआईवी के लिए विशिष्ट नहीं है।
वे सामान्य सर्दी से लेकर एलर्जी या साधारण तनाव तक कई अन्य बीमारियों के कारण भी हो सकते हैं। इसीलिए आप जो ऑनलाइन पाते हैं उसके आधार पर खुद का निदान करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप हर छोटे दर्द को नोटिस करना शुरू कर सकते हैं। जितना अधिक आप लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उन्हें अनुभव करेंगे। इसलिए एचआईवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पर भरोसा करें, क्योंकि सिर्फ एचआईवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके लक्षणों का सटीक आकलन करने, उचित टेस्ट करने और आपको सही जानकारी और सहायता प्रदान कर सकते हैं। याद रखें, इंटरनेट कोई डॉक्टर नहीं है। डर और अनिश्चितता को खुद का निदान करने के लिए प्रेरित न करें। हमसे संपर्क करें, हम मदद के लिए यहाँ हैं। हम उस भय और चिंता को समझते हैं जो असुरक्षित यौन संबंध के बाद एचआईवी के बारे में चिंता उत्पन्न हो सकती है। हम यहाँ आपको अपनी चिंताओं के बारे में खुलकर बात करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं और आपको जिस सहायता की आवश्यकता है उसे प्राप्त करें। आपके सवालों का जवाब देने और आपको सच्ची और नई जानकारी प्रदान करने के लिए यहाँ है। हम गोपनीय एचआईवी टेस्ट, काउंसलिंग, दवाई और प्रेप या पीईपी जैसी सभी सेवाएं प्रदान करते हैं। आपका स्वास्थ्य और मन की शांति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि ज्ञान सशक्त है और हम आपके स्वास्थ्य के बारे में सही निर्णय लेने में आपकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर पहला कदम उठाएं। हम यहाँ आपके डर और चिंता को दूर करने में मदद करने और आपको खुशहाली की राह पर ले जाने के लिए हैं। एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया से एचआईवी ट्रीटमेंट, एचआईवी काउंसलिंग, लैबोरेटरी टेस्ट, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या एचआईवी के इलाज के लिए ऑनलाइन बात करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। एचआईवी के लक्षण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और एचआईवी टेस्ट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।